ठीक है, शुरू करें। तो शुरू करते हैं, आपका नोट करेंगे आप लोग सबसे पहले। यानी हम भाग 4 क्या तक पढ़ चुके थे? 4 थे। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5, भाग 5। और भाग 5 किसके बारे में बताता है, ये आप बताएंगे मुझे। भाग 5 बताता है संघ की कार्यपालिका के बारे में। संघ की कार्यपालिका, यानी कि इसको हम यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। आप सबको पता होगा, इसमें आज हमको पढ़ना है संघ की कार्यपालिका। लेकिन आप सब इतना भी जानते होंगे, जो भाग 5 है वो सिर्फ यूनियन को बताता है, संघ को बताता है। भाग 5 संघ को बताता है, जिसमें हमारे आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो सिर्फ यूनियन यानी कि संघ जो है हमारा यूनियन, यूनियन में जो आर्टिकल है वो 52 से शुरू करके 151, ये तो आप जानते हैं, संविधान के भाग में आपको बता चुका था। अब बड़ी बात ये आती है कि इसी में से एक पार्ट है संघ की कार्यपालिका, जो हमको डिस्कस करना है अपनी आज की क्लासेस में या इससे अगली वाली क्लासेस में। आप मुझे बताएं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से पद आते हैं, कौन सा नाम आप जानते हैं? तो आप कहेंगे भैया इसमें हम जानते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ने वाले हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अच्छा आइडिया ये लगेगा कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। बात क्लियर है? संघ में तो 52 से 151 है, लेकिन जब संघ में हम देखते हैं संघ की कार्यपालिका तो वो 52 से 78 तक है। अब सोचिए इन आर्टिकल्स में कौन कौन आते होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? इन आर्टिकल्स में भैया एक तो हम आपका प्रेसिडेंट साहब को पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका में। प्रेसिडेंट अर्थात हमारे राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हम इनमें पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति। फिर हम पढ़ते हैं इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है। फिर हम इसमें पढ़ते हैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को। और साथ में आर्टिकल 76 क्या बताता है, फिर आ जाता है आपका इसमें महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, जो भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं। तो ये सभी किसमें शामिल होते हैं? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है साथी, जब हम संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो संघ की कार्यपालिका से हमारे कहने का मतलब होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी की बात हम कर रहे हैं। इनको बताया गया है अनुच्छेद 52 से 78 में, यानी आर्टिकल 52 से लेकर के 78 में। शुरू करें। ये तो हुआ एक जनरल डिस्कशन। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, नोट कर लेना इस बात को, लिखना, नोट बना के लिखें, सॉरी, नोट बना के लिखें। राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद, ऑल आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ऑल आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट कौन से होते हैं? पहले आता है हमारा आर्टिकल 52, फिर आर्टिकल 53, फिर आर्टिकल 54, फिर आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, फिर 57। पहले इनको लिख लें, फिर इनको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझेंगे। 58, 59, 60 एंड 61 ऐसे लिख लीजिए। आर्टिकल आर्टिकल 52 क्या बोलते हैं इसमें? 30 साल पुरानी एक ट्रिक, प्राचीन पुस्तकों की ट्रिक, कौन सी? पकानी कोका दियो दसम, पका नी को का दू यो दसम। राजस्थान ज्ञान एक चैनल हुआ करता था,
उसने इसको सबसे पहले दिया था ट्रिक को। मतलब चैनल क्या, वो एक मतलब गूगल का एक पेज हुआ करता था, तो बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते हैं और ये सबसे आसान तरीका है मतलब याद करने का। देखना सबसे पहले क्या बोलेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में बात करेंगे, इसको ध्यान से देखना। तो पकानी कोका दियो दसम, पा से क्या है बताते चलिए। आर्टिकल 52 में पैसे क्या मतलब होगा, आप सारे शब्द लिखेंगे तो और अच्छा मेमोराइज होगा। पद बताया गया है। 53 का मतलब है कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नी से क्या बताया गया है आपका, नी से बताइए क्या शब्द हो सकता है, निर्वाचन, निर्वाचन को बताया गया है। को से कोटा को बताया गया है। का से कार्यकाल को बताया गया है, कार्यकाल। दू से दोबारा, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। योग्यता बताई गई है, योग्यता। दशाएं बताई गई हैं, अभी हम इस बारे में बात करेंगे दशाएं क्या क्या हैं। सा से शपथ बताई गई है। और 61 में बताया गया है महाभियोग को, महाभियोग को, ठीक है। और लिखें 62 में बताया गया है आपका रिक्ति को, रिक्ति, वैकेंट सीट हो जाएगी जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। ओके, तो बताएं पहले क्या बताया गया है आपका, पद होगा। पद का मतलब क्या हो गया, पद से पद किसका पद होगा, प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बताया गया है, वो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। कार्यपालिका के प्रमुख मतलब उनको कार्यपालिका की शक्तियां दी गई हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना, कार्यपालिका की शक्ति लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कार्यपालिका की शक्ति दी गई है, कार्यपालिका की शक्ति। और कार्यपालिका की शक्ति को हम क्या बोलेंगे, आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। निर्वाचन अर्थात आपका इलेक्शन। कोटा से मतलब क्या होता है, कोटा से मतलब होता है कि जो निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन किस प्रकार से होगा, निर्वाचन की रीति। रीति का मतलब होता है, हम कह सकते हैं इसको मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, कि भाई एकल संक्रमणीय मत से होता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, या गुप्त मतदान होता है। कार्यकाल, कार्यकाल को हम क्या बोलेंगे, टर्म। अच्छा बताइए कितने वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति साहब का, कितने लोग बता सकते हैं। दोबारा, दोबारा का मतलब क्या हुआ आपका, री इलेक्शन, री इलेक्शन। योग्यता अर्थात आपका क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस बताई गई भाई कि आपको प्रेसिडेंट होने के लिए क्वालिफिकेशंस। दशाएं, दशाएं का क्या मतलब हो गया आपका, कि कंडीशंस क्या होंगी, कौन सी कंडीशंस अप्लाई होंगी। शपथ, ओथ और अफर्मेशन बोल सकते हैं इसको, शपथ या प्रतिज्ञान बोलते हैं, अफर्मेशन। महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। और रिक्ति यानी कि वैकेंट होने पर क्या होगा, वैकेंट होने पर क्या होगा। इतना लिख चुके हैं, फिर समझें सब चीज़ों को विस्तार से। भैया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अभी सारी चीज़ों को समझना है। ये नोट कर चुके हैं, नोट कर चुके हैं ये आराम से। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखते हैं, उनको फिर से निर्वाचित किया जा सकता है, तो पुनर्निर्वाचन किस में बताया गया, तो पुनर् का मतलब क्या हो गया, दोबारा, पुनः, फिर से, री इलेक्शन। तो ये 57 में एक तो सीधा प्रश्न बन रहा है आपका, ठीक है। जैसे आपसे कह देगा राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन के लिए किस आर्टिकल में बताया गया है, 54 में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आपका आर्टिकल में बताया गया है, 52 में बताया गया है। शुरू करें। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो अब इन आर्टिकल्स को हमको समझना है बहुत अच्छे से। लिखें आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 कहता है, पहला बिंदु लिखें, भारत का राष्ट्रपति होगा, अनिवार्य है ये बात, ऐसा नहीं हो सकता कि देश में राष्ट्रपति ना हो। भारत का राष्ट्रपति होगा, लिख लेना, ये अनिवार्य बात है। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात की गई है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या बोलेंगे? हालांकि संविधान में इस बात को नहीं लिखा गया है, तो जो राष्ट्रपति होगा वो प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपसे कभी भी पूछे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, अब ये क्या होता है भैया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इस बात का क्या मतलब है? देखो, हमारे देश में जितने भी आपका संवैधानिक पद हैं उनको साथ ही सीनियरिटी के हिसाब से रखा गया है, उनको वरीयता दी गई है। जैसे पहले पर राष्ट्रपति होते हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, दूसरा जो सीनियरिटी में ऑर्डर है वो दूसरा पद किसको माना गया है? दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो आपको याद रखना है हमेशा कि राष्ट्रपति साहब पहला सबसे बड़ा पद है, दूसरे नंबर पर बाकी सब उनसे नीचे, यानी कि जैसे उपराष्ट्रपति साहब आएंगे। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होगा। और तीसरी बात क्या बोलेंगे, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख, भाई भारत के प्रथम नागरिक होने की बात हम इसको कर रहे हैं, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ किसको कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ। ये तीन बातें याद रखनी है। इससे आर्टिकल 52 से मुख्य बात क्या हुई कि राष्ट्रपति का पद बताया गया है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है और साथ में संवैधानिक प्रमुख है, इन बातों को किया गया है। फिर हम आते हैं आपका अगले आर्टिकल, आर्टिकल 53 की ओर। आर्टिकल 53 ये क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 53 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें बताया गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अब आपको बोलते चलना है, 53 में क्या बताया गया था बताओ? संघ की, याद रखिए, पक्का नी पा फिर का, यानी कार्यपालिका की शक्ति को बताया गया। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की जो शक्ति है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ जो यूनियन है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन कौन होगा बताएंगे? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? याद रख लेना, राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? इन प्रेसिडेंट, ये लिख लीजिए, सिर्फ राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के या वास्तविक प्रमुख होते हैं? अब देखो हमारे देश में क्या सारी शक्तियां आप देखते होगे, वास्तविक रूप से जो शक्तियां वो किसके हाथ में है? तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया वास्तविक रूप से जो शक्तियां वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, इनके पास क्या है? आपका नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति में निहित होंगे, राष्ट्रपति में निहित होंगे। राष्ट्रपति में निहित होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिसका प्रयोग या तो प्रेसिडेंट स्वयं करें, इस शक्ति का जिसका प्रयोग स्वयं यानी कि खुद, हिमसेल्फ, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, अधिकारियों द्वारा करेगा। क्या बात हम समझे? शैल बी एक्सरसाइज्ड, शैल बी, बात समझ में आई? यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसको बताया गया है? आपका प्रमुख बताया गया है हमारे संविधान में, किसको? राष्ट्रपति को, कि वो पावर्स जो हैं वो राष्ट्रपति में होंगी और जिनका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं, मतलब स्वयं का मतलब है सीधे तौर पर खुद उनका प्रयोग करें, या चाहें तो जो उनके सबॉर्डिनेट से यानी कि जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके माध्यम से करें। बात क्लियर है भैया? अभी कितनी और क्लासेस चलेंगे दोस्त? अभी हमने पढ़ना शुरू किया है, खत्म नहीं होगा तब। फिर आता है, क्या बात की हमने यहाँ पर? 53(1) और फिर आता है आपका 53(2). ये क्या कहता है? 53 का 2 कहता है कि जो राष्ट्रपति साहब होंगे वो रक्षा बलों के प्रमुख होंगे, रक्षा बलों के प्रमुख। जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, या और भी जो डिफेंस फोर्सेस हैं हमारे, क्या बोलेंगे? कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसको दी गई है हमारे यहाँ? समझते हो ना, कॉमन सी बात है। तीनों सेना, आपका थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे नौसेना हो,